शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है प्रेम कृपालु है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। यहाँ पे हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे जहाँ लिखा है कि प्रेम कृपाल है। ये भी एक परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर कृपालु परमेश्वर, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। गिनती 14:8 में भी लिखा है कि यहोवा अति करुणामय है। और यही बात हम आगे के मतलब निर्गमन 34:6 से 7 में भी पाते हैं, नहमिया 9 से 17 में पाते हैं, भजन संहिता 86:15 में पाते हैं। और बहुत जगह इन बातों का वर्णन है कि परमेश्वर दयालु। हम इजरायलियों के जीवन से फिर से देख सकते हैं। इजरायली जब मिस्र देश से निकले थे और 40 वर्ष बाद वो कनान देश को पहुंचे। इन 40 वर्षों में परमेश्वर धीरजवंत तो था ही था, परमेश्वर कृपालु भी था उनके प्रति, दयालु था उनके प्रति। उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर रात में आग के खंभे के रूप में रक्षा को रखवाली करता था, दिन में बादल का खंभा बनकर रक्षा रखवाली करता था। इन 40 वर्षों में उनके कपड़े खराब नहीं हुए, उनकी जूतियां खराब नहीं हुई। परमेश्वर उनको खाना खिलाता था, पानी पिलाता, सब प्रकार की सुविधा परमेश्वर ने उन्हें दी। और ये उसके कृपालु और दयालु होने का सबूत है कि परमेश्वर उन पर दयालु था, क्योंकि वो आपको अपनी प्रजा बोल के वहां से निकाल के लाया था और उस प्रजा को वो कनान देश पहुंचाना चाहता था। और ये उसका दयालुपन था। और इसी प्रकार से हम जब यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो यीशु मसीह में बहुत सी बातें, जितने भी उसने चंगाई की है, जितने भी लोगों को ठीक किया है, वो क्या है? उसके पीछे प्रेम है, उसके पीछे तरस है, उसके पीछे उनके प्रति एक दयालुपन का भाव है, करुणा का भाव है। तभी वो उन लोगों को उस बीमारी से चंगाई प्रदान करता था। जब 4000 के लोग पब्लिक उसके वचन को सुन रही थी, वचन को सुन रहे तो बोलता है यीशु उन पर तरस खाया। मत्ती 15:32 से मिला है, ये मुझे इस भीड़ पर तरस आती उठता है। ये तरस उसके दया को दिखाता है, ये तरस उसके कृपालुपन को दिखाता है। और यीशु मसीह भी कृपालु था। और यीशु मसीह जब लाजर का जब डेथ हो गया था, जब यीशु मसीह वहां से लाजर के पास पहुंचता है तो यूहन्ना 11:35 और 36 में लिखा, यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि यीशु लाजर को पसंद करता था। ये उसके प्रेम करने के भाव को प्रकट करता है। तो यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का ये गुण है, क्योंकि दोनों एक हैं, कि वो कृपालु हैं। क्या हम कृपालु हैं? क्या हम लोगों पर कृपा करते हैं? क्या हम लोगों की सुधि लेते हैं? क्या लोगों की हम चिंता करते हैं? अगर हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं तो ये सबसे बड़ा हमारा गुण होना चाहिए कि हम लोगों के प्रति कृपाल हो। हमारा दयालु स्वभाव दिखना चाहिए। हम उनके प्रति कृपाल होना चाहिए। कृपा का दृष्टि हमको उन पर रखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, मतलब दूसरे लोगों से अपने समान प्रेम करो। तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम के अंदर छुपे भाव को समझना होगा कि प्रेम जब हम उसके ऊपर कृपाल होते हैं, उसके लिए दयालु होते हैं, उसकी चिंता करते हैं, सुधि करते हैं, तो प्रेम प्रदर्शित होता है। अन्यथा नहीं, बोलने से नहीं होता, वो करके दिखाना होता है। जब तक ये दयालु स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा, हम प्रेम प्रकट नहीं कर पाएंगे। प्रेम का प्रकटीकरण इस हमारे दयालु स्वभाव से होगा, कृपालु स्वभाव से होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मेरा स्वभाव दयालु स्वभाव है कि नहीं, कृपालु स्वभाव है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो मैं कह नहीं सकता कि मैं साफ कहता है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए ये प्रेम हमारे जीवन में होना जरूरी है, और प्रेम का प्रकटीकरण होना जरूरी है। और दयालु स्वभाव से इस प्रेम का प्रकटीकरण हम अपने जीवन से कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।